आदाब नाजरीन, इस वक्त मैं जम्मू में हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के स्टेट फार्मर प्रेसिडेंट हारून चौधरी जी मेरे साथ हैं। हारून चौधरी जी, पहले तो आपका स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और इंटरव्यू लेने का। हारून चौधरी जी, हमारा मेन मुद्दा रहता है कि जहाँ पे पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो तो हम उस आवाज़ को उठाने में जो है पीछे नहीं रहते हैं। और आपका भी हमने देखा कि आप लगातार जो है वो गरीब लोगों की आवाज़ जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपने उनकी आवाज़ को हाईलाइट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक वो खबर आपने ज़रूर पहुंचाई है। लेकिन पिछले ही दिनों में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ छात्रों में एक 14 साल बच्ची के साथ जो है वो रेप हुआ, फिर उसका मर्डर किया गया। एक कश्मीरी में कहूँगा, एक कश्मीरी टीचर की तरफ से। उस पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी खासकर जो है वो खामोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है और एक गुज्जर कबीले के साथ अगर गरीब परिवार के साथ इस तरीके की क़यामत टूट पड़ी है तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं आपका बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आपने रजौरी पहुँचो, जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना, हमेशा आपके पास जो भी कोई वीडियोस पहुँची है या जहाँ से भी आपके पास किसी किस्म की कोई न्यूज़ आई उसको आपने फैलाने की कोशिश की है। मैं ये कहूँगा, जिस दरिंदे कश्मीरी टीचर ने ये काम किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त किया है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं कल ही देख रहा था कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का सबसे पहला बयान जो आया है कि उन्होंने इतनी मजम्मत की है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं देख रहा था कि इतना उन्होंने मजम्मत की है कि कोई कहने की बात नहीं है। उसमें हमारे हाजी तारक कैन साहब वहाँ पहुँचे थे पूरी टीम लेकर। बाकी मैंने भी यहाँ से जो बयान दिया था, बाकी हमारे देखा मैंने जावेद चौधरी जो एमएलए बुदल हैं उनका भी बयान भी आया। मैं ये कहूँगा कि कहाँ हैं वो गुज्जर लीडर हमारे सोए हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे जावेद राणा साहब हो, चाहे मियाँ अल्ताफ़ साहब हो, चाहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का, हमारी पार्टी का हो, क्यों ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि एक दरिंदे कश्मीरी टीचर ने उस सरूड़ी साहब का एक वहाँ मैंने सुना को हज किया है। ऐसे लोगों पर लानत है जो वहाँ जाते हैं और जाके ये काम करते हैं। उस हरामजादे ने क्या किया है कि वो उसका अंकल लगता है, उस टीचर कश्मीरी का चाचा लगता है। उसने वहाँ पॉलिसी बहाना बना के पहले पंचायतों में कमेटियों में टाइम निकाला। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सरूड़ी साहब का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका वो आले बिल्कुल ख़ास सरपंच है जिसने इस माहौल को बनाने के लिए इतना टाइम निकाला। किसी डॉक्टर को फ़ोन करना, किसी वहाँ लोकल लोगों को फ़ोन करना, वहाँ कमेटियाँ बनाना, कमेटी इस्तेमाल करना जिसको गोजरी पंचायत कहते हैं, इतना टाइम लगा के उस बच्ची को मार दिया गया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जैसे हमारी वहाँ बीडीसी फातिमा बहन साहिबा हैं, वहाँ सबसे पहले पहुँची है। फारूक साहब हैं, वहाँ हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं डोडा किश्तवाड़ के अंदर जिन्होंने इसकी मजम्मत की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम उन लोगों के साथ हैं, उन गरीब परिवार के साथ हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन देखो, एक टीचर पर कितना भरोसा होता है, कितना विश्वास होता है, कितना यकीन होता है। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जिस किस तरीके की उसने ये हरकत की है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसको चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। जिस तरीके से छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल है उसके साथ इस किस्म की हरकत की, तो बाकी लोग वहाँ खड़पेंजियाँ करें। उसे कश्मीरी टीचर का चाचा हाजी है कोई, उसे टीचर का कोई मामा है, उसे टीचर का वो भाई है। उन्होंने उस बेचारे गुजर सीधे सादे का हाथ से फ़ोन भी छीन लिया किश्तवाड़ के अंदर और वहाँ कहा कि हम इसको ठीक कराने के लिए जा रहे हैं, ठीक करने के लिए जा रहे हैं। उसको फिर डोडा लाया गया, फिर उधमपुर लाया गया, फिर वो कोशिश कर रहे थे जम्मू लाने की या पठानकोट लाने की, फिर रास्ते में ही उस बच्ची की डेथ हो जाती है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर एक्शन करना चाहिए। ये हमारे सके कभी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरा जम्मू कश्मीर को सोना बनाया, कश्मीर के अंदर रातें गुजारी, लेकिन इन्होंने कभी हिंदुस्तान की बात नहीं की। ये वो लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान की बातें करते हैं, आज भी इनके लेग्स जो है पाकिस्तान के अंदर हैं। उसी दरिंदे कश्मीरी ने हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की है, ट्राइबल बच्ची के साथ। उस पर एक्शन होना चाहिए। और जितने भी वो कश्मीरी मुलव्वस हैं 5-6 लोग, उसमें जो बैन को लाने वाले, गाड़ी को लाने वाले, आगे लेकर जाने वाले, फिर वहाँ इतनी ज्यादती करने वाले, ऐसे लोगों को चुन चुन के जहलों के सुराखों के पीछे रखना चाहिए। ये मेरी एलजी साहब से अपील है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से अपील है कि हमारी वो ट्राइबल बच्ची
पहाड़ में रहने वाली, आप कुश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इतना फार फलांग एरिया है, वहाँ छात्रु है, चिनगाम है, मुगल मैदान है, सिगदी बाटा है, सिंतन टाप है, मड़वा है, वारवन है, इंचन है, उन पहाड़ियों में चले जाओ, आपको कोई नज़र नहीं आएगा। एक ही हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जो पहाड़ में नज़र आएगी, सीधी सादी जंगल में रहने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, कुल्लों में रहने वाले लोग। उस बच्ची को गुमराह करके किस तरीके से उसने, उस दरिंदे ने उसको एक अपना हिफ्ज़ का शिकार बना के रखा था। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर कुश्तवाड़ का और एसएसपी कुश्तवाड़ का बड़ा मशहूर शुक्रगुजार हूँ, और आईजी जम्मू बेस टूटी साहब का बड़ा मशहूर शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनके साथ टेलीफोन पे भी बात की, उन्होंने कहा दरिंदे को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने डीजीपी साहब का, आईजी साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया है। बाकी हम उस परिवार के साथ हैं जिनके साथ इस किस्म की ये हरकत की गई है। मैं यही कहूँगा कि उस दरिंदे को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको शरअ आम में फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। सर एक जगह मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने देख रहा कि पुंछ राजौरी की बात करें या श्रीनगर जम्मू की बात करें, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारी जो हैं वो टीचर्स एसोसिएशन बनाई गई हैं, तो अभी तक वो सड़कों पर नहीं उतरी हैं। किसी का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि गुज्जर कबीले की फैमिली के साथ अगर उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो उन्होंने कहीं पर भी उनका वो शोर शराबा देखने को नहीं मिला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, आपने भी किया, और उसके साथ में अगर पॉलिटिकल लीडर की बात करूं, अभी तक भी उस परिवार के घर पर वो नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ वोट लेने के वक्त वो उनके घरों में जाते हैं, अभी तक उनका कोई वहाँ उस घर में उस गरीब शख्स के साथ जो है वो बैठकर उसके दुख में शरीक नहीं हुआ है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इसमें एसोसिएशन की बात नहीं है, इसमें हम किसी कमेटी को वो नहीं ठहराएंगे जिम्मेदार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका कोई बात करने वाला नहीं है, एक गरीब आदमी जो पहाड़ों में रहने वाला नहीं, पहाड़ों में रहने वाला है, उस कम्युनिटी की बच्ची से ज्यादती हुई है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे ट्राइबल लीडर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी कोई XMLC है, XMLA है, जो वो सरकार में है, कोई मंत्री हैं, कोई MP हैं, उन लोगों को भी वजाहत करनी चाहिए, उन लोगों को भी सामना आना चाहिए, उनको भी इस गरीब परिवार की बात करनी चाहिए कि इनके साथ ज्यादती हुई है। मैं ये कहूँगा ठीक है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 बंदों को अंदर कर दिया, लेकिन जिनका हाथ था, सुरूड़ी साहब का जो सरपंच है जिसका हाथ था, जो वो 5-6 लोग हैं, उनको कम से कम अरेस्ट किया जाए। मास्टरमाइंड लोग, जब मुझे लगता है कि सुरूड़ी साहब का फोन भी ट्रेस पर लगा के देखा जाए कि उसने हो सकता है इसमें अपने सरपंच की, अपने लोगों की सपोर्ट की होगी, क्योंकि मुझे यह भी पता चला है वो जो मास्टर टीचर है वो उसका वर्कर है, उसका भाई सुरूड़ी साहब का वर्कर है। ये थोड़ी है कि सुरूड़ी का मैंने एक बयान अभी तक नहीं सुना, वहां हमारे हाजी तारक साहब का बयान आया, सुनील शर्मा साहब का बयान आया, जितने भी लीडर थे डोडा वहां जो महराज मलिक साहब उनका बयान आया, सबका आया चरहा वैली के लीडरों का, सुरूड़ी साहब का बयान क्यों नहीं? इसमें हो सकता है कि सुरूड़ी साहब का हाथ हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरूड़ी साहब के फोन की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है उस दौर में उसने किसी ऑफिसर को फोन किया होगा, किसी डिप्टी कमिश्नर को, CEO को, या किसी डॉक्टर को फोन किया होगा। इन लोगों का हाथ हो सकता है, क्यों नहीं वो सामने आके बात करता? उसका वर्कर है, निकाला जाए उसको पार्टी से बाहर। अगर सुरूड़ी साहब को इतना अच्छा लगता है तो उसको निकाला जाए। उसी आदमी ने तो ये हरकत की है, उसी हाजी ने ये हरकत की है, उसी हाजी ने पूरी प्लानिंग बनाई है, गाड़ियां भेजो जी। मास्टर साहब जी बड़ा इज्जतदार है, ये टीचर बहुत इज्जतदार है, इस बात को दबा लो। कोई और बंदा खड़ा कर दिया पैसे देके, मैंने सुना है उसी हाजी ने कि हाँ जी ये 2 लाख रुपया तू ले ले और तू कहना कि मैंने ये गलत किया है। इस किस्म पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं LG साहब से अपील करना चाहता हूँ कि LG साहब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, और ट्राइबल कम्युनिटी को आप नज़दीक से जानते हैं, इनकी हालत देखते हैं कि ये पहाड़ों में बेचारे कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मेरी LG साहब से ये अपील रहेगी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे हारून चौधरी साहब, जो लगातार जो हक इंसाफ की बात करते हैं, गरीब आवाम के साथ जो है वो खड़े रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो सियासी लोग जो गुज्जर कबीला जिसको वोटों के टाइम सिर्फ याद करते हैं, अब उन लोगों को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर इन्होंने बात की है जो सरोड़ी साहब की, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, तो मैं भी ये यकीन दहानी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना पूरा काम करे और जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।